अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बहुत अच्छी खबर है कराची वालों के लिए, यही बात करेंगे। गढ़ों से, धूल मट्टी से जान छूट गई। सफर होगा अब आसान, क्योंकि ग्रीन लाइन आ नहीं रही, ग्रीन लाइन तो आ गई है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची आकर अहम मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। कराची को माली खुद मुख्तारी देने का मुतालबा किया। ग्रीन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि कराची मुल्क की तरक्की का इंजन है। कराची खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कराची से मिलता है, लेकिन किसी हुकूमत ने शहर पर कोई तवज्जो नहीं दी। रोशनियों के शहर को खंडर बना दिया गया। इमरान खान ने कराची में मेयर का इंतखाब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पर होना चाहिए, ऐसा भी कहा। कराची वालों को पानी के बड़े मंसूबे K4 मुकम्मल होने की तारीख भी दी। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है। हमने उसको खंडर बनते देखा। इतनी हुकूमतें आई हैं, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। और उसकी वजह है, कभी भी कराची को का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर कभी जोर नहीं दिया गया। जो ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो इलेक्शंस आ रहे हैं, ये जरूरी है कि कराची को ऑटोनॉमी दी जाए। जिस तरह तेहरान चलता है, न्यूयॉर्क, लंदन चलता है, उसी तरह कराची की भी जो इलेक्शन हो, जिस तरह हम अब लाहौर की करवा रहे हैं, हम इस्लामाबाद और पेशावर, वो एक डायरेक्ट इलेक्शन से एक शहर का मेयर इलेक्ट होगा और वो बिल्कुल उसी तरह शहर को चलाएगा जिस तरह मॉडर्न सिटीज़ चलती हैं। जो हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर जो वादे किए थे, वो मुझे बड़ी खुशी है कि वो सब चल रहे हैं। नाले साफ करने वाले और ये जो फ्रेट का कॉरिडोर है, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारा कराची उस तरफ कंजेशन हो जाती है, वहाँ पोल्यूशन अलहदा है। खुशखबरी ये है K4 2023 में इंशाअल्लाह अगस्त से लेके सितंबर तक हमारे ख्याल में कि हम कराची तक किंजर लेक से पानी पहुंचा देंगे। एक तीर से दो शिकार। असद उमर ने ग्रीन लाइन के इफ्तिताह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया तो नून लीग को भी खूब आड़े हाथों लिया। बिलावल को मुखातिब करके कहा, 50 साल पहले आपके नाना एडमिनिस्ट्रेटर बने थे, 2021 ख़त्म हो रहा है और कितना टाइम चाहिए। 6 बार सिंध और 4 मरतबा विफाक में हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी एक बस तक ना दे सकी। बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि हमें भी टाइम चाहिए। बेटा, आपके नाना जो हैं वो आज से 50 साल पहले 20 दिसंबर 1971 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे। आपको कितना और टाइम चाहिए? 6 दफा सूबे में हुकूमत, 4 दफा वफाक के अंदर हुकूमत, वो नहीं कर सके। आप सिंध का नाम लेते हैं और इमरान खान की हुकूमत सिंध के लिए काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है, मंसूबों के ऊपर ठोस पेशरफ्त हो रही है। सिर्फ वादे नहीं करते, डिलीवर करते हैं, क्योंकि ये यकीन रखते हैं कि ये जो पैसा हुकूमतों के हाथ में होता है, ये अवाम की अमानत है। ये पैसा टैक्स का जो इकट्ठा किया जाता है, ये दुबई में टावर खड़े करने के लिए नहीं, सरे के महल बनाने के लिए नहीं, पैनामा के जरिए लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए नहीं, अरबों डॉलर स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में डालने के लिए और हीरे के हार रखने के लिए नहीं, अवाम की जिंदगी के मसाइल हल करने के लिए। इमरान खान के होते हुए अवाम का एक एक पाई जो है, एक एक पैसा जो है, वो अवाम की बेहतरी के ऊपर खर्च हो रहा है। शायद इनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था, एक ट्रैक बनाएंगे, साथ जंगला लगा देंगे। जंगले आपको पता है उनको बहुत पसंद, जिसमें भी सरिये का ज्यादा इस्तेमाल हो उनको पसंद आता है। सुना है टीवी प्रोग्राम में किसी भी बैठे हुए तो उंगलियां दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा मैं शहीद हो गया, खून मेरा कट गया कराची के लिए। आप खुदा का वास्ता कराची को खून ना दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने ग्रीन लाइन बसों की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं इमरान खान तख्तियां लगाने का शौक तो पूरा करें, लेकिन कोई एक ऐसा कौमी मंसूबा भी बता दें जो उनके दौर में शुरू हुआ हो। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम को नवाज शरीफ का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिनके मंसूबों के वो आज फीते काट रहे हैं। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है, लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। वजीर आजम के हाथों ग्रीन लाइन का इफ्तिताह मतवालों को एक आंख न भाया। लीगी रहनुमाओं ने शिकवों और इल्जामात की बौछार कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ग्रीन लाइन मुस्लिम लीग का प्रोजेक्ट था, इसलिए शहर कायद के आवाम को याद दिलाने के लिए अलामती इफ्तिताह किया। उन्होंने मंसूबे में ताखीर का मलबा तब्दीली सरकार पर गिरा दिया।
उनको इफ्तिताह और तख्तियों का शौक़ है, ये शौक़ पूरा कर लें। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। इन बसों की कीमत क्या थी और कितने में खरीदी गई हैं और किसने खरीदी है। बसों की खरीदारी में जो प्लॉट खरीदे गए वो भी सारे कराची को पता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब भी पीछे ना रही। कहा, तहरीक इंसाफ ने केपी में 8 बरस और विफाक में 3 साल में एक ईंट तक न लगाई। झूठे बयानात से कौम को वरगलाया नहीं जा सकता। शुक्र करना चाहिए इमरान खान साहब को कि नवाज शरीफ साहब इतने मंसूबे शुरू कर गए, लगा गए कि 3 साल में कम अज कम इमरान खान साहब को नवाज शरीफ के मंसूबों पर तख्तियां लगाने का मौका मिला। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। इंतखाबात में अवाम तब्दीली के झूठे दावेदारों से हिसाब लेंगे। सवाल पुराना, जवाब पुराना। तफसीलात कुछ ही देर बाद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो उनसे भी ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करा लेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 14 साल के दौरान कराची को एक बस भी नहीं दे सकी। सिंध हुकूमत को इमरान खान पसंद नहीं, इसीलिए सिंध में कोई काम करने ही नहीं दिया जाता। एक तो नवाज शरीफ वाले हैं ना, जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है इसकी। वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ इफ्तिताह करे, तो हम तो हमारा दिल तो इतना बड़ा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आए तो सही इफ्तिताह भी करा लेंगे उनसे। हम वो तो लंदन बैठे हैं। फर्क सिंध हुकूमत की ट्रांसपोर्ट में, हम इंग्लिश में सफर करते हैं और इस ट्रांसपोर्ट में आप आसान उर्दू में सफर कर पाएंगे। 14 साल में सिंध हुकूमत ने एक बस देना मुनासिब न समझी इस शहर को। हमारा सिंधी सिर्फ इस वजह से ख्वार हो रहा है कि हमारी सिंध हुकूमत को हमारे वजीर आजम नहीं पसंद, हमारी सिंध हुकूमत को हमारी हुकूमत नहीं पसंद। विफाकी हुकूमत ने ग्रीन बस चला दी। सिंध हुकूमत ने 13 साल में कितनी बसें चलाई, ये सवाल घूमते घूमते एडमिनिस्ट्रेटर कराची तक भी पहुंच गया। मुर्तजा वहाब ने माजी की कारकर्दगी पर तो कोई जवाब नहीं दिया, नई बसें आने की तारीख जरूर दे दी। ये बता दें, अभी आपने इमरान खान के तो वादे याद करवा दिए। कराची को ट्रांसपोर्ट देने के लिए पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम वज़राओं ने आज तक एक गाड़ी नहीं दे सके। सर, ये तजाद क्यों है? 31 जनवरी 2022 मैं डेट दे चुका हूँ, उस डेट पर कायम हूँ। कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं और उसके बाद 2 महीने के अंदर 200 मजीद बसेस आएंगी। MQM के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध हुकूमत की नीयत पर एतबार करने वाला खुद को धोखा देता है। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जा करना चाहती है, शहर को अपना नहीं समझती। कराची को इमदाद नहीं, उसका हक दिया जाए। हुकूमत की नीयत पर जो भी एतबार करता है अपने आप को बहुत बड़ा धोखा देता है, और जो धोखा जो खुद को दिया जाए, वो झूठ जो खुद से बोला जाए, वो सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और नुकसानदेह होता है। वो शहर पर कब्जा करना चाहते हैं, इस शहर को ऑन नहीं करते। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके एक नई रिवायत डाली है जो मखासमत रखती है उस शहर से जो उनको पाल रहा है। कराची को किसी के इमदाद की जरूरत नहीं है, पूरा पाकिस्तान कराची की इमदाद से पल रहा है। कराची को उसका सिर्फ हक दिया जाए, कराची को किसी की जरूरत नहीं है। हेल्थ कार्ड और बंडल आइलैंड पर वजीर आजम इमरान खान ने सिंध हुकूमत को मिलकर काम करने की पेशकश कर दी। वजीर आजम ने कहा कि चाहता हूँ हेल्थ कार्ड से सिंध के लोग भी मुस्तफीद हो, बंडल आइलैंड से सबसे ज्यादा फायदा सिंध का ही होगा। हमने वो काम किया पाकिस्तान में जो कि डेवलप्ड मुल्कों में भी नहीं है। हेल्थ कार्ड 10 लाख रुपया एक खानदान के लिए किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। जितने भी खानदान है पख्तूनख्वा में, सबको हेल्थ इंश्योरेंस मिल चुकी है। जनवरी से लेके मार्च तक सारे पंजाब के अंदर हर खानदान के पास हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी। तो सिंध हुकूमत को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपको इसमें जरूर शिरकत करनी चाहिए। जो ये कराची के पास जजीरा है बंडल आइलैंड, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं सिंध गवर्नमेंट को कि आपको इसकी इजाजत देनी चाहिए, क्योंकि सारा फायदा सिंध को है। फेडरल गवर्नमेंट को तो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज जो आएगा जो हमें फायदा करेगा। इसमें सबसे ज्यादा नौकरियां सिंध में जाएंगी, एक मॉडर्न शहर बनेगा।
हेल्थ कार्ड और ये बंडल आइलैंड, ये बड़ा ज़रूरी है कि सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर शिरकत करे। मैं चाहता हूँ कि हम मिल के करें, क्योंकि सिंध के भी पाकिस्तानी लोग हैं, हमारे लोग हैं सारे। और अब ये खबर, ये रिवायत, ये रवैया भी देखिए। जब बात थी अवामी मफाद की, जियाले इकट्ठा हो गए, महंगाई के खिलाफ नारे भी लगा दिए, मगर जियालों के कायद ना आए। लाहौर में पीपल्स पार्टी की रैली में बिलावल भुट्टो का इंतजार होता ही रहा। इमरान शफकत की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में पीपल्स पार्टी का पावर शो, मगर क़यादत गायब। कारकुन अपने रहनुमाओं के बगैर ही एहतजाज करते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शहर में मौजूद होने के बावजूद रैली की क़यादत करने न आए। कारकुनों ने महंगाई, बेरोजगारी और हुकूमत के खिलाफ खुद ही मुजाहरा किया। शुरका का कहना था कि हुक्मरानों को गरीब का एहसास नहीं। मज़ीद बिजलियाँ गिराते जा रहे हैं। आज फिर मैं खबर पढ़ रही थी, बिजली महंगी हो रही है। तो प्लीज आप लोग बताएं कि हम लोग कहाँ जाए, गरीब आवाम कहाँ पर जाए। रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर चेयरिंग क्रॉस के करीब जाकर खत्म हुई। कैमरामैन साद नवीद के साथ इमरान शफकत, समा, लाहौर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी में नेक नियति पर सवाल उठा दिया है। गुज़िश्ता समात के हुक्मनामे में कहा गया है कि राना शमीम ने तासुर देने की कोशिश की कि उनका बयान हल्फी नोटरी पब्लिक लंदन ने लीक किया। अगर ऐसा हुआ तो अखबार और नोटरी पब्लिक लंदन पर संगीन असरात होंगे। राना शमीम असल बयान हल्फी पेश कर दें। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के लिए असल बयान हल्फी पेश करना क्यों जरूरी है? राना शमीम को असल बयान हल्फी पेश करने के लिए आखिरी मोहलत क्यों दी गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात के हुक्मनामे में सारी वजूहात बता दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि ऐसी ग्राउंड्स मौजूद हैं जो राना शमीम का बयान हल्फी गलत दिखाती हैं। राना शमीम ने 15 जुलाई 2018 की गुफ्तगू का हवाला दिया। एक ऐसे जज का नाम लिया जो बैरून मुल्क छुट्टियों पर थे। बादियो नजर में इस वक्त बयान हल्फी के पीछे नेक नियति नजर नहीं आती। 3 साल तक खामोशी राना शमीम की साख पर संजीदा सवाल उठाती है। उन्हें आखिरी मौका इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए दिया गया। अदालत आलिया के मुताबिक राना शमीम ने जवाब में वाज़े कहा कि उन्होंने बयान हल्फी अखबार को नहीं दिया। उन्होंने तासुर देने की कोशिश की कि बयान हल्फी नोटरी पब्लिक लंदन से लीक हुआ। अगर ऐसा हुआ तो अखबार और नोटरी पब्लिक लंदन पर संगीन असरात पड़ेंगे। इस तनाजुर में और भी जरूरी हो गया है कि राना शमीम अपना असल बयान हल्फी पेश करें। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने निज़ाम को एहतसाब में रुकावट करार दिया। तस्लीम किया कि बदउनवानों को अदालतों से सजा दिलवाने में कामयाब न हो सके। समा के प्रोग्राम एहतसाब में गुफ्तगू करते हुए कहा, ख्याल था कि लोगों को गिरफ्तार करके पैसा निकलवा लेंगे, लेकिन ऐसा न हो सका। इनको आपने आइडेंटिफाई किया करप्ट, उनका वो निज़ाम पाकिस्तान में नहीं है या कमज़ोर है कि आप उसको एहतसाब करके किसी दहलीज पर पहुंचा दें। आपने अदालत की दहलीज पर वो कामयाबी हासिल नहीं की जो आपने हकीकतन आइडेंटिफाई किया करप्शन को। बड़ा आसान था, कॉन्सेप्चुअली बड़ा आसान था मेरे जहन में कि भाई पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, लेंगे। लगता था आसान? हाँ, बहुत आसान था। उतना आसान? इतना आसान नहीं है। कितना मुश्किल है? क्योंकि इसके अंदर जब आप डिपेंडेंट हैं दूसरे इदारों के, यानी या तो खुद होता, आप एग्जीक्यूटर होते, आप जज होते, आप जज भी नहीं है। ये जो मिक्स एंड मैच है ना, ये अदालतों के अंदर इसमें इतनी ताखीर भी होती है कि जो चोर है वो भी गायब, पता भी नहीं चलता कहाँ। कल परसों मैंने पढ़ा कि जनाब डॉक्यूमेंट गायब हो गए किसी केस के। मैं चीफ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये मुकदमे ज़रा सा तेज़ी से चलवाएं तो काम बनेगा। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर अब तक क्या तहकीकात हुई? तफ्तीशी टीम जायजा लेने सियालकोट पहुंची, क्या ब्रीफ किया गया, ये शहजाद अहमद की रिपोर्ट में जानते हैं। सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। 149 अफराद जेर हिरासत और 34 मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। 3 रुकनी खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम ने सियालकोट का दौरा किया। DPO ऑफिस में अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। टीम ने वीडियो शवाहिद का जायजा लिया और तफ्तीशी अफसर से मुलाकात की। हम टारगेटेड अब हमारा ऑपरेशन चल रहा है कि जो चंद लोग ऐसे बीच में से अभी मिस हैं इसमें, जिनकी हमारे पास एविडेंस कंक्रीट आ रही है, तो उनके अरेस्ट गाहे बगाहे जो हैं वो चलते रहेंगे।
टीम के मुताबिक 10 वीडियोस का फॉरेंसिक कराया जा रहा है ताकि मुल्जिमान के किरदार की शनाख्त हो सके। कैमरामैन एजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। सर काटा, हाथ काटे और फिर लाश के साथ सोती रही। बात कर रहे हैं कराची में कत्ल की अजीब वारदात की। सदर के फ्लैट से पुलिस को टुकड़ों में कटी लाश मिली है। खातून लाश के साथ सो रही थी। पुलिस का दावा है कि खातून ही कातिल है। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। शेख मोहम्मद सुहेल को सदर कराची के जिस फ्लैट में तेज धार आले से ज़िबा किया गया वो उसी की मिल्कियत था। मकतूल का सर काटने के बाद दोनों हाथों को भी काटा गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो सुहेल की सर बुरीदा लाश बिस्तर पर थी और दूसरे कमरे में रुबाब नामी खातून खून आलूद कपड़ों में सो रही थी। पुलिस का कहना है कि खातून ने नशे की हालत में सुहेल शेख को कत्ल किया है। मुल्जिमा रुबाब को गिरफ्तार करके पीडी थाने पहुंचाया गया तो वो उस वक्त भी नशे की हालत में थी और बहकी बहकी बातें कर रही थी। आपने तो पहले सर काट दिया, उसने कुछ किया ही नहीं था, मैंने काटा ना। चले ठीक है, अब कैमरेस भी आएंगे और छपेंगी भी। जब हमारी बारी थी तो दबेंगी। पुलिस ने मकतूल सुहेल के फ्लैट से कत्ल में इस्तेमाल होने वाली छुरी और दीगर औजार भी बरामद कर लिए हैं। ये जब कत्ल इसने किया तो साथ ही बेडरूम में सोई हुई थी। कपड़े चेंज नहीं किए थे इसने, कपड़ों पे सारे खून के निशानात थे और आला कत्ल में इसके पास छुरी है, हथौड़ा है, टोके टाइप के इस तरह की चीजें लिखी है जो जिससे इसने ये वारदात की है। पुलिस हुक्काम और पड़ोसियों का कहना है कि मकतूल शेख मोहम्मद सुहेल और मुल्जिमा रुबाब इसी फ्लैट में आर्जी कयाम करते थे। दोनों की मुस्तकिल रिहाइश अपने खानदानों के साथ थी, मगर जितने वक्त भी वो दोनों इस फ्लैट में रहते थे खर्चे के मामले पर झगड़ा करते थे। पुलिस की जानिब से इस बात का तयन करना भी बाकी है कि शेख मोहम्मद सुहेल को इतनी सफाकी से कत्ल रुबाब ने तने तनहा किया या इससे किसी और की भी मदद हासिल थी। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। लाहौर में नाजेबा वीडियोस बनाकर खवातीन को ब्लैकमेल करने वाला जाली आमिल गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने खातून को जादू टोने का खौफ दिलाकर धमकाया, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और सोना बटोर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। एक और स्कैंडल भी है, कोयटा में वीडियो स्कैंडल। इसमें नजर आने वाले अगवाशुदा लड़कियों की लोकेशन काबुल की निकली। वफाक ने अफगान हुकूमत से बाजियाबी के लिए राबिता कर लिया। नूरुल आरिफीन रिपोर्ट कर रहे हैं। खबर शामिल करेंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फ़ौज को कश्मीरियों के कत्लेआम की छूट के खिलाफ इंसानी हुकूक़ के आलमी दिन पर ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन के सामने एहतजाज किया। इस्लामाबाद से ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। मकबूजा कश्मीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्टर E11 में गरीबों की झुग्गियों के खिलाफ CDA को ऑपरेशन से रोक दिया है। झुग्गियों में रहने वाली खातून की आरिज़ी दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए। CDA इतने साल से गोल्फ कोर्स की ज़मीन तो वागुजार नहीं करा सका, गरीब की झुग्गी गिराने में देर नहीं लगाता। ये मुआशरे का वो तबका है जो वकील नहीं कर सकता। अदालत ने खातून की दरख्वास्त रिट पिटिशन में तब्दील कर दी और CDA से 14 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 68 करोड़ 50 लाख डॉलर के फंड्स की मंजूरी दे दी है। 30 करोड़ डॉलर का फंड तवानाई सेक्टर में गर्दिशी कर्जे कम करने और माली इंतजामी और तकनीकी इस्लाहात पर खर्च किया जाएगा। बाकी रकम अर्बन डेवलपमेंट के फ्लैगशिप मंसूबों के लिए मुख्तस की गई है। इन मंसूबों में खैबर पख्तूनख्वा के 5 शहरों में पीने के साफ पानी की फराहमी, सेहत और सफाई की सहूलतें शामिल है। अमेरिका में 40 साल की बदतरीन महंगाई। वॉल स्ट्रीट ने खदशा जाहिर कर दिया कि महंगाई की शरह गुज़िश्ता साल की निस्बत 6.8% बढ़ चुकी है। निकाह से पहले वैक्सीन लगवाओ। भावल नगर के शादी हॉल में दुल्हा समेत 40 बारातियों को कोरोना से बचाव का टीका लगा दिया गया। हारूनाबाद के मैरिज हॉल में असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा सेहत के एहलकारों ने एंट्री दी। दुल्हा, उसके वालिद समेत 40 बारातियों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, वैक्सीन ना लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आज की शाम इब्ने इंशा के नाम। सरगोदा में पहला नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर खुल गया। 70 साला बशीरा बीबी A फॉर एप्पल सीख कर खुशी से निहाल। नदीम खान की रिपोर्ट देखिए।
तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। सरगोदा के पहले नॉन फॉर्मल स्कूल ने ये सच कर दिखाया। बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग खातून को भी इल्म की शमा रोशन करने का मौका मिल गया। 70 साल बशीरा बीबी 1.5 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर रोजाना स्कूल आती हैं। वो ए फॉर एप्पल सीखकर इंतहाई खुश हैं। मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती है। अलिफ अनार, अलिफ अंडा, अलमदाम, अलमदाग, बे बिल्ली, बे बलब, बे बकरी, बे भैंस। महकमा तालीम पंजाब के तहत चलने वाले इस स्कूल में तलबा को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। ये अम्मा जी हैं अनवरी बीबी, ये तकरीबन 60-65 साल इनकी उम्र है। पीछे देखें मेरी एक माँ बैठी हुई है बशीरा बीबी, ये भी तकरीबन 70 साल की हैं। मैंने इन्हें बोला कि आप ही, वो कहती हैं हमने आज तक स्कूल नहीं देखा तो मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा माँ जी आप स्पेशली ज़रूर आएँ। जिला भर में 1 लाख से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मजबूरियों की वजह से स्कूल नहीं जा सकते। नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स ऐसे बच्चों को तालीम याफ्ता बनाने के लिए नादिर और नायाब मौका है। नदीम खान, समा, सरगोधा। पाकिस्तान के दौरे पर आई वेस्ट इंडीज की टीम के 2 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से। कादिर ख्वाजा, कौन कौन खिलाड़ी हैं, किनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया? जी बिल्कुल, जराए ने ये बताया कि वेस्ट इंडीज के 2 खिलाड़ियों का कोरोना जो टेस्ट था वो मुस्बत आ चुका है और वेस्ट इंडीज के दोनों खिलाड़ियों को होटल में आइसोलेट कर दिया गया और कराची के निजी होटल में इस वक्त तमाम टीम मौजूद है, जबकि कमरों में उनको आइसोलेट किया गया अलग अलग। और वेस्ट इंडीज के मीडिया मैनेजर जो है उनके मुताबिक ये मजीद इतलात ये है कि अपने टेस्ट के रिजल्ट के बाकी जो टेस्ट हैं उनके मुंतजिर हैं और जो ही इतलात मसूल होती हैं वो उससे मीडिया को आगाह कर देंगे। और इसी के साथ साथ ये भी कंफर्म किया है कि मैचेस जो है वो एज पर शेड्यूल होंगे और 13 दिसंबर को जो है वो पहला T20 नेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कराची उसमें शेड्यूल है और शेड्यूल के मुताबिक ये तमाम तर सीरीज होंगी। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ मारूफ शायर इब्ने इंशा को खराज अकीदत पेश करने के लिए ज़िया मुहीउद्दीन ने इब्ने इंशा की तहरीरें पढ़ी। दोस्तों से भी हमने जिक्र किया कि आजकल हम खाली हैं और खिदमत कौम के लिए तन मन धन से हाजिर हैं। कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल हमारी ज़ात सुतूदा से अपने जलसे की रौनक बढ़ाना चाहता है तो हम खुशी से अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल लेंगे। 12 एक जगह से दावतनामा आया। स्पुतनिक इंग्लिश स्कूल गोलीमार के प्रिंसिपल साहब ने हमसे इस्तिदा की कि आप हमारे यहाँ मेहमान खुसूसी बनकर आएँ और स्कूल को अपनी जेब ख़ास से कम 500 रुपये अतिया दें और आप मेहमान खुसूसी होंगे। हमने कहा हम तो बहुत मसरूफ़ हैं लेकिन आपकी खातिर आ जाएंगे, अलबत्ता 500 रुपये तो खैर ज़्यादा हैं, 200 रुपये स्कूल को देंगे क्यों ताकि हमारे मुल्क में तालीम को तरक्की हो। हम ऐसे नेक कामों की सरपरस्ती न करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा लगता है कि उन साहिबों को इससे ज़्यादा अतिया देने वाला कोई और ना मिला, लिहाजा मामला पट गया और हमने अपनी शेरवानी ड्राई क्लीन होने के लिए भिजवा दी। मीडिया में आला कारकर्दगी पर सालाना आगाही अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। समा के 3 सितारे अवार्ड जीतने में कामयाब हुए। सुहेल रशीद साल के बेहतरीन तहकीकाती रिपोर्टर करार पाए। मुजीबुल्लाह को बेहतरीन दास्तान गोई पर अवार्ड मिला। माहौलियात से मुताल्लिक रिपोर्टिंग पर अम्बरीन सिकंदर को अवार्ड दिया गया। मीडिया में आला कारकर्दगी पर सालाना आगाही अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया। समा के 3 सितारे अवार्ड जीतने में कामयाब हुए हैं। सुहेल रशीद साल के बेहतरीन तहकीकाती रिपोर्टर करार पाए। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।